श्रावण सुधी पूर्णिमा के दिन श्रेयांसनाथ भगवान के लिए निर्वाण का लाभ हुआ था। मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए इस तिथि के दिन सौधर्म इंद्र भी परिवार के साथ उपस्थित था और कल्याणक मनाया गया, महोत्सव मनाया गया। किंतु महोत्सव मनाने के उपरांत यथास्थान वह इंद्र परिवार के साथ पुनः जहां से आया था वहीं पर पहुंच जाता है। वस्तुतः शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करने की साधना का नाम मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग देखने में तो बहुत सरल लगता है, किंतु वह कठिन क्यों है? उसमें कठिनाई क्यों आती है? केंद्र में प्रत्येक कार्य करने के दृष्टि से देखा जाए, सांसारिक कार्य की अपेक्षा से कह रहा हूं, प्रत्येक संसारी प्राणी अलौकिक कार्य में दिन रात व्यस्त हो जाता है। उसके पीछे लक्ष्य क्या है? केंद्र में कौन पदार्थ आ जाता है? सबसे निकटवर्ती वह शरीर आ जाता है। शरीर के लिए सब कुछ किया जा रहा है। कोई व्यापार करता है, कोई कृषि करता है, कोई सर्विस करता है। विभिन्न प्रकार के उनके जीवन यापन करने के ये साधन हैं। उसके पीछे शरीर लगा हुआ है, इसलिए सारे सारे कृत्य करने पड़ते हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने दे रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है और आध्यात्म तक पहुंचने के लिए यह कारिका बहुत उपयुक्त मानी जाती है। आचार्य पूजपा स्वामी ने इस कारिका को दी है। कहाँ पर? जहां तक मुझे स्मरण में है, समाधि तंत्र की यह कारिका है कि देहांतर बीजम देहेस्मिन् आत्म भावना बीजम विदेह निष्पत्तेर आत्मन्ने वात्म भावना। कितना मार्मिक यह श्लोक है। देहांतर गतेर बीजम, देह से देहांतर को प्राप्त करता है संसारी प्राणी, नवीन नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए जाता है। उस नवीन शरीर की प्राप्ति का कारण कौन है? देहेस्मिन् आत्म भावना, शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही नवीन शरीर को प्राप्त करने के लिए बीजभूत है, ऐसा कहा है। सोचो, विचार करो। नवीन नवीन शरीर चाहता है संसारी प्राणी और उसके लिए वह शरीर मिलता है, किंतु किसके कारण मिलता है? शरीर सो मैं, शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है, देहेस्मिन् आत्म भावना, शरीर में आत्मा की जो भावना है, उस भावना के कारण ही नवीन शरीर को प्राप्त कर लेता है संसारी प्राणी और शरीर के आधार से ही वह संसारी प्राणी सुख एवं दुख का अनुभव करता है। चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण जो हो रहा है, इसका केंद्र शरीर है, ऐसा कहा है।
जो शरीर के पीछे संसारी प्राणी दौड़ लगाता है, यह सप्त धातुमय शरीर है, ये ध्यान रखे। 12 भावना का चिंतन आप लोग करते हैं, किंतु 12 भावना की चिंतन की जो सार्थकता है वह वैराग्य के साथ ही 12 भावना की चिंतन की सार्थकता शुद्ध होती है। गुरुदेव ने कई बार यह प्रसंग बनाया है, पंच कल्याण के महोत्सव में भी इस विषय को उन्होंने दिया है, और भी अन्य स्वाध्याय आदि के प्रसंग में भी इस विषय को दिया है कि संसारी प्राणी की दृष्टि शरीर से हट करके आत्मा की ओर जा नहीं पाती। सुबह होते ही उस शरीर को संस्कारित करने के लिए न जाने कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल करता है। सप्त धातु में ये शरीर है, और सुगंधित पदार्थों का संयोग मिलने के उपरांत भी वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ ये शरीर के स्पर्श के कारण वह दुर्गंधित हो जाती है, वह सुगंधी समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह बदबूदार यह शरीर है। दिव्य शरीर तो फिर भी ठीक है, जो देवों का शरीर होता है वह वैकृत परमाणु से निर्मित होता है, उसके अंदर सप्त धातु नहीं होती। किंतु जो औदारिक शरीर है, जिसको धोने के लिए आप बार बार प्रयास करते हो, पूरा समुद्र का जल भी समाप्त कर लो तो भी उस शरीर में शुचिता नहीं आ सकती। किंतु चिंतन करे तब की बात है। सुबह उठते ही जिस प्रकार अपने षड आवश्यकों को पालन करने के लिए श्रमण तत्पर हो जाता है, और जो व्रती हैं वे भी अपने व्रतों को निर्दोष पालन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु संसारी प्राणी की स्थिति कुछ भिन्न ही देखने को मिलती है। सुबह उठते ही क्या करता है, स्नानादिक से निवृत्त होकर के मंदिर जाने के पहले इन्हें देव दर्शन करने की पूर्व में अपना दर्शन कर लेता है आईने में। बुरा तो नहीं लग रहा है? हकीकत है, इसमें बुरा मानने की क्या आवश्यकता है, मुझे बताओ। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपवाद के रूप में नहीं आएगा जो सुबह उठते ही स्नानादिक से निवृत्त होने के बाद और देव दर्शन के पूर्व में अपने मुख का दर्शन कर लेता है? वह आवश्यक है क्या? स्नानादिक से निवृत्त हो गया, पर्याप्त है, आपका शरीर शुद्ध हो गया। सोले के कपड़े पहन करके आप मंदिर जाओ और भगवान का दर्शन कर लो, जिसके माध्यम से भावों में पवित्रता आ सकती है, और भावों में पवित्रता आए इस उद्देश्य को लेकर के आपने स्नान किया है, शरीर को पहला पवित्र शुद्ध कर लिया है और शुद्ध वस्त्र पहने हुए हो, फिर बाद में उस दर्पण को देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? महाराज, आपको इसका क्या अनुभव है? ये आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अनुभव तो सबको है, क्योंकि हमने भी वही कार्य किए। ज्ञान होने के उपरांत उपदेश की बात आती है, किंतु अज्ञान दशा में कोई भी संसारी प्राणी इन कार्यों से अछूता नहीं रहा। प्रतिदिन का ये कार्यक्रम है, और अपने मुख को वह देखता है, कहीं मुख पर कोई कालिक तो नहीं है? उसको वह निकालने का प्रयास करता है, और मुख को और अलंकृत करता है, शरीर को वस्त्र से शरीर को ढाकना यहाँ तक तो ठीक है, किंतु अनेक प्रकार के आभरणों के माध्यम से शरीर को अलंकृत करने का अर्थ क्या है? वह शरीर अलंकृत कर रहे हैं आप, किंतु आत्मा जो अलंकृत होगी वह शरीर के माध्यम से नहीं होगी।
क्योंकि शरीर में आत्मा की जो बुद्धि हो जाती है, उसके माध्यम से ही नवीन नवीन और शरीर मिलते चले जाएंगे। अतीत अनंत काल में अनंत बार नए नए शरीरों को प्राप्त कर लिया है और उसको सुसज्जित कर देता है, डेकोरेट कर लेता है, अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद भी वह सुगंधित पदार्थ भी वह दुर्गंध के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके संपर्क में आकर के वो सुगंधित पदार्थ बदबूदार होते हैं? आत्मा के संपर्क में आकर के नहीं, किंतु शरीर के संसर्ग के कारण वो सारे सारे सुगंधित पदार्थ अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं। सोचो, विचार करो। और दिन रात यह चल रहा है कार्यक्रम। हाँ, 80 साल का हो तब भी वह आईना हाथ में लेता है और आंखों में रोशनी कम हो रही है, इसके बावजूद भी चश्मा पहन करके, चश्मा लगा करके अपने शरीर का निरीक्षण करने के लिए वह आईने को हाथ में लेता है। आईना हाथ में है और हाथ कप रहा है, फिर भी शरीर की ओर जो दृष्टि है वह समाप्त नहीं हो पा रही। बहुत कठिन है। और आज ये अनादिकालीन संस्कार है, हम क्या करें? अनादिकालीन जो संस्कार हैं उनको नए नए और जो है वैश्विक संस्कारों को क्यों ऐड कर रहे हैं आप? 1 साल पूर्व के संस्कार जो थे और 1 साल में और घनीभूत हो रहे हैं। उन संस्कारों को कम करने के लिए कहा जा रहा है, उन संस्कारों को बढ़ाने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। और निरंतर वह बढ़ाता चला जाता है। अतृप्त जन का मोह ऐसा का दाव वन्नीर महेंद्रनम असात संततेर बीजम अक्ष सौख्यम जगुरुजना। जिनेन्द्र भगवान का ये कहना है कि अक्ष सौख्यम अर्थात इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह अतृप्त जनकम तृप्तिम न जनयति इति अतृप्त जनक। तो तृप्ति को करने वाला वह इंद्रिय सुख नहीं। इसके उपरांत भी इंद्रिय सुख में संसारी प्राणी डूब रहा है। और मोक्ष कल्याणक मनाना चाहो, कैसी बात बनेगी? गुरुदेव ने ये कहा था कि तीर्थंकरों की यह विशेषता है, अन्य सामान्य जीवों की विशेषता कुछ अलग है। तीर्थंकरों की बात कही जा रही है। एक बार उनके जीवन में वैराग्य हुआ, 12 भावना का चिंतन प्रारंभ किया, तो पुनः लौट करके हवेली की ओर जाना पसंद नहीं करते हैं। उनके हवेली के समान तुम्हारी हवेली है क्या? है? सोचो, विचार करो। चक्रवर्ती की संपदा भी उनके वैभव, उनके संपदा के सामने कोई मायना नहीं रखता। वह वैभव अद्भुत वैभव है। वह इंद्र के लिए भी वह उनके भाग्य में भी नहीं। समो शरण की रचना कर लेता है कब? केवल ज्ञान होने के बाद। करो, कोई बाधा नहीं, लेकिन उस केवल ज्ञान होने के पूर्व में और दीक्षित होने के पूर्व में जिस हवेली में वो कौन श्रेयांश कुमार रहते थे, श्रेयांश राजा रहते थे, उस समय देखते ही बनता है वह वैभव। किंतु ये ध्यान रखो, उन्हीं का कहना है, मैं अपने तरफ से कोई भी उसमें बगार नहीं लगा रहा हूं।
जो उन्होंने कहा है उसको ही आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि वस्तु यह वैभव किसी काम का नहीं, क्योंकि अनंत काल से उस वैभव का सहारा लिया है, किंतु आत्मा का सहारा ले नहीं पाया। परमार्थ को प्राप्त करना चाहो तो अर्थ को आप जीर्ण तृण के समान समझेंगे, वह प्रतीति में आ जाए तब कहीं जाकर के वह वैराग्य उत्पन्न होता है, उसके बिना नहीं। और एक बार वैराग्य उत्पन्न होते ही लौकांतिक देव उनके चरणों में आ जाते हैं। किसके? श्रेयांसनाथ बने नहीं, किंतु बनने वाले हैं, और उनके चरणों में आकर के वैराग की सराहना करते हैं, वैराग की प्रशंसा करते हैं, वैराग का समर्थन करने के लिए आते हैं। ध्यान रखो, अन्य किसी कल्याणक में लौकांतिक देव नहीं आते। धर्मेंद्र गर्भ कल्याणक में भी उपस्थिति दर्ज करता है, जन्म कल्याणक में, दीक्षा कल्याणक में भी आता है, केवल ज्ञान कल्याणक में आता है, निर्वाण कल्याणक में भी उपस्थित होता है। पांचों कल्याणकों में वह सौधर्मेंद्र उपस्थिति दे रहा है, किंतु जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक लौकांतिक देवों का आना संभव नहीं। वह जन कल्याणक में आना चाहिए उनको। किसको? लौकांतिक देव को नहीं आते। क्या जन्म माना? जन्म से ऊपर उठने के लिए वह अवसर तो आने दो, वैराग उत्पन्न हो जाए तब तो वैराग की सराहना करने के लिए तो मैं आऊंगा। अन्य कल्याणकों में वो देव नहीं आते, और सौधर्म इंद्र के लिए वह विशेषण नहीं मिला है जो लौकांतिक देवों के लिए विशेषण मिला है। क्या? समस्त देवों के बीच में रहने वाले जो लौकांतिक हैं उनके लिए देवर्षि यह संज्ञा प्राप्त है। देवों में वो ऋषि के समान है। सोचो, विचार करो, वैराग्य में उनका जीवन वहां पर व्यतीत होता है। 8 सागर की आयु है। लौकांतिका नाम अष्टौ सागरोपमानी सर्वेशाम, सर्वेशाम लौकांतिक देवानाम अष्टो सागरोपमानी। 8 सागर के जिन्हें आयु प्राप्त है तो द्वादशांग के वो पाठी होते हैं, और शुभ्र वस्त्र पहनते हैं। सामने बैठी बहने हैं, व्हाइट कलर, रंग बिरंगे नहीं, शुभ्र वस्त्र यह अपने आप में शुक्ल लेशा का प्रतीक है। गुरुदेव ने कहा तो वैराग्य के बिना जीवन जीना कोई मूल्य नहीं उस जीवन का। और एक बार वैराग्य भावना अथवा 12 भावना का चिंतन करते हैं तो वो मुड़ मुड़ करके उनकी दृष्टि हवेली की ओर नहीं जाती बंधुओं, किंतु आप लोग आते हैं पुनः वापस अपनी हवेली की ओर मुड़ जाते हैं। संसारी प्राणी इसी प्रकार करता आया। कब तक करोगे? जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। इस प्रकार आप लोग भजन पढ़ते हैं, हम सुन करके मुझे भी लगता है कि देखो भजन भी बोल रहा है संसारी प्राणी और उलझता चला जाता है, और बोल रहा है कब तक उलझेगा, उलझता चला जाता। ये उलझाने में कारण कौन है? केंद्र में शरीर है, ये ध्यान रखो। इसलिए देहांतर्गतेर बीजम देहेस्मिन् आत्म भावना, इस शरीर में आत्मा की जो भावना है, जो बुद्धि है,
वही नवनवीन शरीर की उत्पत्ति में वह बीज है ऐसा कहा। उस बीज को समाप्त करना चाहो बहुत कठिन है। ये वृक्ष और बीज की जो परंपरा है इसकी आदि नहीं। अनादि काल से वृक्ष और बीज की ये परंपरा चली जा रही है। वृक्ष पहला है कि बीज, कोई पूछेगा तो आप उत्तर दे पाओगे महाराज बीज पहला है। बीज पहला है, बिना वृक्ष से वो बीज कहाँ से आया है? महाराज वृक्ष पहला है, बिना बीज से वृक्ष नहीं, और बिना बीज से वृक्ष की भी उत्पत्ति संभव नहीं। तो बीज और वृक्ष में कोई आदि नहीं है, दोनों अनादि काल से चल रहे हैं ये। इसलिए इस परंपरा को समाप्त करना चाहो तो सबसे रास्ता तो ये है कि बीज को ही दग्ध कर देना चाहिए। बीज को जिसने जला दिया तो वृक्ष की उत्पत्ति संभव नहीं। चना है आपके पास, उसको आप बोएंगे क्योंकि वह बीज है, किंतु भुना हुआ जो चना है, काबुली चना, वो खाने में तो आता है, किंतु उसका वपन करोगे तो कभी भी वह चना अंकुरित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका बीजत्व नष्ट हो चुका है। उसी प्रकार मोह रूपी बीज को नष्ट किए बिना संसार रूपी वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। संसार रूपी वृक्ष को तो हम कुठाराघात करना चाहते हैं, किंतु बीज को समाप्त करो ना। आपने वृक्ष को ऊपर से काट लिया, किंतु मूल तो जड़ तो है, और पुनः वह वृक्ष पुनः विकसित होगा। और मूल से ही जिन्होंने उस वृक्ष को उखाड़ डाला है, फिर बाद में वह वृक्ष उगेगा नहीं। तो इसलिए बीज को समाप्त कर लो। और यह नवनवीन शरीर की उत्पत्ति का बीज यदि कोई है तो शरीर में आत्मा की बुद्धि। शरीर सो मैं, शरीर सो मैं, हमें समझ में नहीं आता। ये वर्तमान में बहुत ही बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले हमने देखा था 50 साल हो गए मुझे गुरुदेव के चरणों में आकर के, 49-50 साल समझ लो। उस समय इस प्रकार के कोई साधन देखने को नहीं मिलते थे जो अभी वर्तमान में मिलते हैं। बड़े मुश्किल से स्कूल के बच्चों को व्यवस्थित बिठाया जाता, और टीचर भी बैठ जाते हैं व्यवस्थित, फिर बाद में वो फोटोग्राफर आ जाता है तो कैसा ऊपर एक कपड़ा ले लेता है और भीतर से वह उस कैमरे के माध्यम से फोटो ले रहा है। बहुत घंटों लग जाते हैं, और बिल्कुल व्यवस्थित बैठो ऐसा कहा, और 1 2 3, और उस समय यदि मान लो आपको उबासी आ गई तो फ्री हो गया। अब क्या करोगे? ये स्थिति थी। और आज बिल्कुल ऐसे नए नए एडवांस जो है साधन आपके हाथ में आ गए, और सुबह होते ही यूं करता है जैसे किसी को आशीर्वाद दे रहा हो। मोबाइल के माध्यम से वो फोटो लेता रहता है। ये स्थिति, उस फोटो में वह आत्म तत्व आ रहा है क्या? सोचो, विचार करो, वह फोटो किसकी है, किसका चित्र आ रहा है? शरीर की तस्वीर आ रही है, शरीर का ही चित्र आ रहा है, और आत्मा अमूर्त है, उसका दर्शन कब कर लोगे? भगवान के पास जाकर के प्रतिमा का दर्शन करने के उपरांत भी
वीतरागता की ओर दृष्टि हमारी जान नहीं पा रही है, वहां पर भी हम ऐसे वातावरण हमें देखने को मिलता है। भगवान के सामने भी फोटो लिया जा रहा है। भगवान का तस्वीर ले तो फिर भी ठीक है, उसमें वीतरागता है, किंतु वह स्वयं जो है वह ढोक दे रहा है और एक के हाथ में फोटो दे, अपने कैमरा दे रखा है और वो लेता चला जा रहा है। तो आपका उपयोग किसमें है, उस समय हम पूछना चाहेंगे। आपका उपयोग भगवान के चरणों में, शरीर तो आपका है, आपका माथा भी झुका हुआ है, किंतु आपका उपयोग नहीं झुका अभी भी, क्योंकि फोटो की ओर ध्यान है। ये स्थिति है संसारी प्राणी की। इसलिए केंद्र में वह शरीर है और शरीर के कारण ही वह आकर्षण वह समाप्त नहीं हो रहा है। और शरीर के रक्षा के लिए उसमें जो भी अन्य पृथकभूत जो पदार्थ हैं उनका वह आलम्बन लेता चला जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के इंद्रिय के विषय हैं और उन विषयों से आकर्षित होकर के अपने शरीर को पुष्ट बनाना चाहता है, शरीर के पोषण में लगा हुआ है। आत्मा का पोषण करो, इस प्रकार आचार्य कह रहे हैं। और बीजम विदेह निष्पत्ति आत्मनेव आत्म भावना, आत्मनि एव आत्म भावना। आत्मा में जिसकी आत्मा की भावना है वह भावना ही विदेह निष्पत्ति ही बीजम कहा। मोक्ष की उत्पत्ति के लिए वह बीज माना जाता है, आत्मा में आत्मा की भावना रखना। सोचो, दो पंक्ति तो कितने सरल दिखते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए अभी तक अवसर नहीं मिल पाया। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, रागत द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर रूप नो कर्म, इनसे अपने आत्म तत्व को उन्होंने पृथक किया है। उस आत्म तत्व को पृथक करने के लिए कई भाव लग सकते हैं बंधुओं, यह ध्यान रखें। कई भाव व्यतीत हो जाते हैं साधना करते करते करते, तब कहीं जाकर के उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो पाता है, अन्यथा संभव नहीं। तीर्थंकर होने के उपरांत भी 1000 साल वृषभनाथ भगवान को लग गए साधना के लिए। सोचो, विचार करो, उनके बराबर किसी की साधना है नहीं, इसके उपरांत भी उन्हें भी 1000 साल व्यतीत करना पड़ा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। यानी आत्मा को केंद्रित करने के लिए या आत्मा को संयत बनाने के लिए इतना काल व्यतीत करना पड़ा। उनका उपयोग भी अस्थिर रहा, अन्यथा एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होता है तो 1000 साल क्यों लग गए। ध्यान का काल तो अंतर्मूर्त ही है, किंतु ध्यान की जो भूमिका है उसके लिए 1000 साल उन्हें व्यतीत करना पड़ा, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान हुआ ध्यान के माध्यम से। और ध्यान, रौद्र ध्यान से ऊपर उठने के बाद भी ये स्थिति है। हाँ, पूर्व पूर्व कोटि तक भी साधना करने के उपरांत भी मोक्ष प्राप्त हो, ये कोई अनिवार्य नहीं है। और एक व्यक्ति को 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत भी निर्वाण का लाभ हो रहा है। तो अंतर ऐसा क्यों है? अंतर इसी को बोलते हैं, वह परिणामों में जो निर्मलता जितने परसेंटेज में आना चाहिए वो जब तक नहीं आता है तब तक उसकी यही स्थिति रहती है। इसलिए आपका समय हो गया है। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।